मनीषा संगठन जिंदाबाद, मनीषा संगठन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मनीषा सम्मान आवंटो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाष जी, बहुत अच्छा मन संचालन आपने किया। अब मैं कुछ नारे लगाऊंगी, आप मेरे साथ वो नारे लगाना। जय बाबा चांदू दास की, जय बाबा चंद्र दयाल की, जय बाबा हरिदास की, हरदयाल दास बहन जी, जय बाबा हरदयाल दास, हरिदास की, हरदयाल दास, जय बाबा छोटू नाथ की, जय बाबा छोटू नाथ की, जय बाबा हरदयाल दास की। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे इस पावन धरती के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, वीरों की ये भूमि है, योद्धाओं की ये भूमि है, इसलिए आज ये वीरांगना आप लोगों के सामने आई है आपसे एक मौका मांगने के लिए। राजपूतों की एक खासियत है, कभी भी किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपते, कभी पीठ पे वार नहीं करते। पर आज अफसोस की बात तो ये है, आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परमार खाप के भाइयों की पीठ पे छुरा घोंपा है। 10 साल इस इलाके के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, पर बदले में इस इलाके के लोगों को क्या मिला? बदले में इन्होंने हमसे हमारा सब कुछ खोस लिया, हमारी फसल बर्बाद कर दी, हमारी नस्ल बर्बाद कर दी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस पार्टी को आपने 10 साल सत्ता में रखा, कहते हैं ना जल ही जीवन है, जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज जल है। आप लोगों का पानी ही, आपके हक का पानी ही इस सरकार ने आपसे खोस लिया, आप लोगों के हक का पानी इसी सरकार ने, ताकि इस सरकार के कुछ मंत्री दोबारा चुनाव जीत सके, ताकि इस सरकार के कुछ मंत्री महान नेता बन सके, इन्होंने इस इलाके के हक का पानी लोहारू डाइवर्ट कर दिया और आप लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया, बूंद बूंद पानी के लिए। किसी के 18 किले जमीन बर्बाद हो गई, किसी के 10 किले जमीन बर्बाद हो गई, किसी के 5 किले जमीन बर्बाद हो गई। इस इलाके की हजारों एकड़ भूमि आज बंजर पड़ी है पानी की किल्लत के कारण। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, फसल के साथ इन्होंने हमारी नस्ल भी बर्बाद कर दी। आज बोध का युवा बेरोजगार बैठा है, हताश बैठा। जब चुनाव की शुरुआत हुई तब 35% बेरोजगारी थी, अब नए आंकड़े आए हैं 42% बेरोजगारी पहुंच चुकी है हरियाणा में, 42% बेरोजगारी। योद्धाओं की ये भूमि है, हमारे वीर बढ़ चढ़ के फौज में भर्ती हुआ करते, बढ़ चढ़ के। अग्निवीर योजना आने से पहले इस पूरे इलाके से हर साल 4000 वीर हमारे सुपुत्र फौज में भर्ती हुआ करते, और आज मुश्किल से 500-800। तो हमसे हमारे सुपुत्रों का इन्होंने रोजगार भी छीन लिया, तो कर दी ना हमारी नस्ल बर्बाद, हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद। जब कमाएंगी ही नहीं और घर पर बैठी रहेंगी तो क्या करेंगी हमारी पीढ़ी? नशे की तरफ जाएंगी। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों ने 10 साल की सत्ता दी इस पार्टी को, और बदले में आपकी फसल और नस्ल बर्बाद करने का इन्होंने काम किया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब मौका है कि हम जात पात का चश्मा उतार कर असल मुद्दों पर वोट डालें। असल मुद्दों पर, असल मुद्दे हैं हमारे बच्चों का रोजगार, असल मुद्दे हैं हमारे बच्चों का पीने का पानी, असल मुद्दे हैं यहाँ बिजली की व्यवस्था। 10-10, 12-12 घंटे यहाँ बिजली के कट होते हैं, 10-10, 12-12 घंटे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपकी बेटी, आपकी बहू आपसे एक मौका मांगने आई है। आप अपनी
बहू, आपकी बेटी को एक मौका दो और विधायक बनने के 1 महीने के अंदर आपको आपके हक का पानी दिलाएगी। और इतना पानी लेकर आएगी कि यहाँ की नहरों में दोबारा काई लग जाएगी। इतना पानी लेकर आएगी कि हमारे नलकों में पानी बहना ही बंद नहीं होगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज भाई भाई खून का प्यासा हो गया। आज पड़ोसी पड़ोसी खून का प्यासा हो गया। वीरों, याद रखना, महाराणा प्रताप ने भी भीलों के घर खाना खाया था। हमेशा जात पात से ऊपर उठकर महाराणा प्रताप ने काम किया। और अगर भीलों ने उनकी मदद ना की होती तो शायद एक के बाद एक वो अकबर को नाकों के चने ना चबा पाते। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक के बाद एक बड़े बीजेपी लीडर आएंगे। वो केवल 5 साल में एक बार आपको अपनी शक्ल दिखाने आते हैं। 5 साल में एक बार आएंगे, भाषण देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। आपसे कीमती वोट लेकर चले जाएंगे। क्या आपके सुख दुख में वो शामिल होते हैं? आपके सुख दुख में हमेशा आपकी बेटी आपके साथ खड़ी रहेगी। ये आपकी मेरा वादा है। लोग कहते हैं कि बोंद इलाका ऐसा है, किसी दले को भी बीजेपी टिकट दे दे, बोंद उसको भी जिता के भेज देगी। नहीं, बोंद इलाका अपने वोट की कीमत जानता है। बोंद इलाका इस बार किसी दले को नहीं, एक लायक उम्मीदवार को अपनी वोट देगा। और ऐसा उम्मीदवार जो उनके बच्चों को रोजगार दिलाएगा, ऐसा उम्मीदवार जो उनके खेतों में पानी लेकर आएगा, ऐसा उम्मीदवार जो उनके घरों में बिजली लेकर आएगा, ऐसे उम्मीदवार को बोंद इलाका इस बार वोट देगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है और हमेशा से ही दादरी ने विपक्ष का उम्मीदवार चुना है, पर आज सुनहरा मौका है और बोंद ये बदलाव लेकर आ सकता है। सरकार हमारी बनेगी, हमारी उसमें हिस्सेदारी होगी, तो हम सभी के काम होंगे, विकास होगा इस इलाके में। आज जैसे ही कलानौर खत्म होता है और बोंद इलाका शुरू होता है, लगता है हम 1970 के दशक में आ गए हैं। लगता है कि नहीं? इस बार कांग्रेस पार्टी ने आपसे वादा किया है, अगर यहाँ कांग्रेस का विधायक बनता है तो बोंद इलाके में, दादरी इलाके में भी उसी तर्ज पर विकास होगा जैसा कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत में हुआ था पिछली सरकार में। यहाँ पर भी बढ़िया सड़कें बनेगी। हमारी विधायक कैसी हो? हमारी विधायक कैसी हो? यहाँ पर भी बढ़िया सड़कें बनेगी, 24 घंटे यहाँ पर भी बिजली आएगी, यहाँ पर भी बढ़िया मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटियां खुलेंगी। बस एक मौका आपकी बेटी आपसे मांगने आई है, एक मौका। आपकी बेटी ने सालों संघर्ष किया, तब जाके ये टिकट मिली है। सालों संघर्ष आप सभी जानते हैं और सभी ये भी जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्या क्या हथकंडे अपना के उनको ये टिकट मिली है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपकी बेटियों का भविष्य आपके हाथ में है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही युवाओं के लिए काम किया, इसलिए इस बार वादा किया है जो 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं इस प्रदेश में, उनको पक्की सरकारी नौकरी से भरा जाएगा, पक्की। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए एक और सुनहरा वादा किया है कि हमारे युवा जब भी ट्रैक्टर या जीप खरीदेंगे उस पर 20% की सब्सिडी उनको दी जाएगी, 20%। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि 300 यूनिट बिजली की आप लोगों को मुफ्त दी जाएगी और यहाँ पे बोंद में 132 किलोवाट का एक नया पावर स्टेशन बनाया जाएगा ताकि यहाँ पे बिजली की किल्लत ना हो। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और जो ये बोंद इलाका है इसको एक
जाएगा बोंद इलाके में। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार बनते ही आपको 6,000 रुपए पेंशन दी जाएगी सभी बुजुर्गों को। और एक आजादी हमें 1947 में मिली थी और एक आजादी 9 अक्टूबर को मिलेगी। किससे? परिवार पहचान पत्र से। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, इन सबसे आजादी और केवल एक आधार कार्ड से आपके सारे काम हो जाया करेंगे। केवल एक आधार कार्ड। कांग्रेस पार्टी ने एक और वादा किया है, जिस दिन सत्ता में आए उस दिन इस बिना सिर पैर की अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा फौज में नियमित भर्तियां हुआ करेंगी हमारे बेटों को। कांग्रेस पार्टी ने हमारी बेटियों से वादा किया है जो 18 साल से ऊपर की है कि उनको सारी उम्र 2,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। सारी उम्र हमारी बेटियों को, उसको धन लक्ष्मी स्कीम का नाम दिया गया है। जैसे ही बेटी 18 साल की हुई, उसके खाते में 2,000 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। 2,000 रुपए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमेशा से ही 36 बिरादरी के लिए काम किया है आपकी बेटी ने। जात पात से ऊपर उठकर काम किया है आपकी बेटी ने। मुझे याद है, मैं गांव-गांव मेडिकल कैंप लगवाया करती और सबसे पहला मेरा मेडिकल कैंप इसी ग्राउंड में था, आपको याद होगा। आपकी बेटी ने हमेशा से ही बोंद को गले लगाया है। अब मौका है आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दें। आज वो मौका है और मैं बोंद वासियों से ये वादा करती हूँ, मैं आज आपसे, जो प्यार, जो मान सम्मान आप लोग मुझे दे रहे हैं, इसको मैं सवा करके लौटाऊंगी। 5 अक्टूबर को आप अपनी बेटी को एक मौका दें। हाथ का निशान है और तीसरा बटन है आपकी बेटी का, तीसरा बटन दबाएं और अपनी बेटी को, अपनी बहू को एक मौका दें। और मैं आपसे वादा करती हूँ, इस बोंद इलाके को रोहतक की तर्ज पे विकास करके दिखाऊंगा। अब मैं एक नारा लगाऊंगी, आप सभी मेरे साथ वो नारा लगाएं। मैं कहूंगी कांग्रेस आ रही। भाई सभी गुगा पीर, जय बाबा गुगा पीर की, और सभी यहाँ गुगा पीर की पावन धरती पर बैठे हैं, तो हाथ खड़े कर अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी मेरे साथ एक नारा लगाएं। मैं कहूंगी कांग्रेस आ रही है और आप